अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 5.8 के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 5.8 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम जो न्यू लारावल का एलोक्वेंट रिलेशनशिप इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे और वो क्या है बेसिकली और वो कैसे काम करता है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम उस रिलेशनशिप के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो जो न्यू रिलेशनशिप या एलोक्वेंट रिलेशनशिप इंट्रोड्यूस कराया गया है उसका नाम है हैज़ वन थ्रू। चलिए लारावल की वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर मैं लारावल की 5.8 की डॉक्यूमेंटेशन में हूँ इन द रिलीजेस सेक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास जो टाइटल है एलोक्वेंट हैज़ वन थ्रू रिलेशनशिप। सो एलोक्वेंट नाउ प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द हैज़ वन थ्रू रिलेशनशिप टाइप। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन there is a supplier model, there is a supplier account which has one account model, so it is related to one account model, and an account model has an account history model. Now the supplier is connected with an account model and account is connected to a account history model. So you may use a has one through relationship to access suppliers account history through account model. सो यहाँ पर जो चीज़ आपने नोट करनी है वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास तीन मॉडल्स दिखाए गए हैं। पहला मॉडल है सप्लायर का मॉडल जो कि हैज़ वन का रिलेशनशिप है उसका अकाउंट मॉडल के साथ। तो सर जस्ट हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे सप्लायर का और एक सप्लायर्स के टेबल क्रिएट करेंगे और एक अकाउंट का मॉडल क्रिएट करेंगे और अकाउंट्स का एक टेबल क्रिएट करेंगे और उन दोनों का रिलेशनशिप जो होगा हैज़ वन का रिलेशनशिप होगा। फिर हम देखेंगे कि अकाउंट मॉडल जो है, अकाउंट जो मॉडल है उसकी आगे फर्दर एक हैज़ वन का रिलेशनशिप है अकाउंट हिस्ट्री के साथ, जो कि एक अलग से एक अकाउंट हिस्ट्रीज के नाम से मॉडल होगा और अकाउंट हिस्ट्री के नाम से अकाउंट हिस्ट्री के नाम से मॉडल होगा और अकाउंट हिस्ट्रीज के नाम से हमारे पास टेबल होगा। सो यहाँ पर अगर हम एक्सेस करना चाह रहे हैं अकाउंट हिस्ट्री फॉर अ सप्लायर, सो हम क्या कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, हैज़ वन थ्रू रिलेशनशिप टू एक्सेस सप्लायर्स अकाउंट हिस्ट्री थ्रू अकाउंट मॉडल। मतलब हम सप्लायर की हिस्ट्री मालूम कर सकते हैं थ्रू अकाउंट हिस्ट्री मालूम कर सकते हैं थ्रू अकाउंट मॉडल। मतलब हम उसको यूज़ करेंगे हैज़ वन थ्रू को और हम किसी भी सप्लायर की हिस्ट्री को आसानी के साथ फेच कर सकेंगे, क्योंकि ये जो सप्लायर मॉडल है ये डायरेक्टली अकाउंट हिस्ट्री से लिंक्ड नहीं है, बल्कि अकाउंट मॉडल जो है वो लिंक्ड है अकाउंट हिस्ट्री से और अकाउंट मॉडल ही लिंक्ड है सप्लायर मॉडल से। तो एक किस्म का आप कह सकते हैं कि ये अकाउंट मॉडल जो है वो एक मिडल पर्सन है जिसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे वन रिलेशनशिप अकाउंट हिस्ट्री को। सो वी कैन एक्सेस सप्लायर्स अकाउंट हिस्ट्री थ्रू अकाउंट मॉडल। दिस इज कॉल्ड हैज़ वन थ्रू रिलेशनशिप। और यहाँ पर उसने एग्जाम्पल में एक अकाउंट हिस्ट्री का मेथड क्रिएट किया है इन द सप्लायर मॉडल और उसके अंदर हमने सिंपली किया है दिस रिटर्न थ्रू अकाउंट हिस्ट्री और अकाउंट मॉडल। तो ये उसने हमें इसकी डेफिनेशन बताई है एलोक्वेंट में हैज़ वन थ्रू की। सो हैज़ वन थ्रू में हम वन रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं अगर वो डायरेक्टली लिंक्ड ना हो, उसके इंटरमीडिएट टेबल के थ्रू हम उसको इंटरमीडिएट मॉडल के थ्रू हम उसको आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो इसकी मैं अभी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल अब करके दिखाता हूँ, फिर आपको इसकी सही समझ आएगी। तो इससे पहले कि हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करें, जो कुछ हमने अभी बोला और समझा मैं उसको आपको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में मतलब पिक्चर के फॉर्मेट में समझाने की कोशिश करता हूँ, या आप स्लाइड भी कह सकते हैं कि ये इसका कहने का मकसद क्या है। तो यहाँ पर आप इन तीन पिक्चर्स पर गौर कीजिए कि हमारे पास एक यूज़र है, आप इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास
सप्लायर है। उसने क्योंकि सप्लायर की एग्जांपल दिया तो लेट्स से हम इसको जो है वो सप्लायर ही कह लेते हैं, अदरवाइज इसको अगर यूज़र भी कह लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास एक टेबल है और ये जो टेबल है ये 1 to 1 के रिलेशनशिप के साथ इस अकाउंट के साथ रिलेटेड है, मतलब एक सप्लायर, वन सप्लायर हैज़ वन अकाउंट। फिर उसके बाद ये अकाउंट जो लिंक्ड है अकाउंट हिस्ट्री के साथ है, ये भी रिलेशन जो है 1 to 1 का रिलेशनशिप है कि क्योंकि एक अकाउंट की एक ही हिस्ट्री हमारे पास हो सकती है। तो हमारे पास मल्टीपल हिस्ट्रीज नहीं हो सकती, एक ही हिस्ट्री होगी उसकी, जो भी लास्ट हिस्ट्री होगी, उसने जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह जो भी की होगी, जितने भी पैसे होंगे, बैलेंस वगैरह, अकाउंट डिटेल जो भी होगी वो इसमें यहाँ पर होगी। अब अगर हम इस सप्लायर की अकाउंट हिस्ट्री मालूम करना चाहें तो हमें ट्रैवल करना पड़ता है सप्लायर से अकाउंट में, मतलब इस सप्लायर का सबसे पहले हम अकाउंट फाइंड करेंगे, फिर अकाउंट से हम अकाउंट हिस्ट्री फाइंड करेंगे। तो ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है और इसमें हमारी जो रिलेशनशिप के बगैर जो क्यूरीज हैं, बल्कि रिलेशनशिप तो है लेकिन चूंकि सप्लायर का डायरेक्ट रिलेशनशिप अकाउंट हिस्ट्री के साथ नहीं है, इसलिए हमें फर्स्ट सप्लायर से अकाउंट में जाना पड़ेगा, फिर अकाउंट से अकाउंट हिस्ट्री में। सो इट मीन्स हमारी जो डाटाबेस क्यूरीज हैं वो 2 से 3 या 4 भी हो सकती हैं टू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट। अब रिलेशनशिप क्या करता है कि रिलेशनशिप की मदद से जब हम हैज़ वन थ्रू का रिलेशनशिप बनाते हैं तो हम सप्लायर से डायरेक्टली अकाउंट हिस्ट्री को एक्सेस कर सकेंगे और हमारी जो डेटाबेस पर जो लोड है वो भी नहीं पड़ेगा। बेसिकली रिलेशनशिप्स का मकसद यही होता है कि आपकी जो डेटाबेस क्यूरीज हैं वो कम से कम टाइम में, कम से कम रिक्वेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें आप, ताकि आपकी डेटाबेस पर ज़्यादा लोड ना पड़े। तो रिलेशनशिप्स का बेसिकली मकसद यही होता है कि अगर एक क्यूरी में इन तीनों की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं तो आपको 3 या 4 क्यूरीज लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो टू गेट द सप्लायर अकाउंट हिस्ट्री हमें क्रिएट करना पड़ेगा इस सप्लायर के अंदर एक मेथड, जो मेथड इसने हमें यहाँ पर बताया है अकाउंट हिस्ट्री का, और उसको हम यूज़ करेंगे दिस हैज़ वन थ्रू, और उसके अंदर हम सबसे पहले जो जिसका मालूम करनी है, जिसकी डिटेल हमें मालूम करनी है, हमें अकाउंट हिस्ट्री की डिटेल मालूम करनी है, तो सबसे पहले हम अकाउंट हिस्ट्री यहाँ पर लिखेंगे और अकाउंट हिस्ट्री की क्लास को कॉल करेंगे, मॉडल को, और उसके बाद हम अकाउंट मॉडल को कॉल करेंगे तो हमें वो रिटर्न करके दे देगा हमारा डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, होपफुली अब इस पिक्चर को देख के आपको समझ लगी होगी कि हैज़ वन थ्रू की ज़रूरत क्यों हमें पड़ी। तो एक रिकॉर्ड अकाउंट हिस्ट्री का हम यहाँ इस तरीके से निकाल सकते हैं क्योंकि ये 1 to 1 का रिलेशन है और ये भी 1 to 1 का है, लेकिन सप्लायर और अकाउंट हिस्ट्री का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो चलिए अब इन तीनों टेबल्स को बनाते हैं। इसको मैं यूज़र ही कहूँगा क्योंकि यूज़र का टेबल जैसे आप जानते ही हैं कि लारावल के साथ बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र का टेबल आता है, मॉडल भी आता है, तो उसी को हम यूज़ कर लेंगे और अकाउंट हिस्ट्री के मॉडल और टेबल्स अभी हम क्रिएट कर लेते हैं क्विकली। तो यहाँ पर मेरे पास फ्रेश इंस्टॉलेशन है L5.8 ऐप की, जो कि बिल्कुल फ्रेश है और अभी अभी मैंने इसको डाटाबेस से कनेक्ट किया है, डाटाबेस भी फ्रेश्ड है। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल पर आ जाता हूँ। मेक श्योर कीजिए कि आप उसी फोल्डर में मौजूद हैं जिस फोल्डर में आपकी L58 ऐप है। उसके बाद आप लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और मॉडल का नाम हम रखेंगे अकाउंट, और इसके बाद इसके जो स्विच हैं, इसके बाद माइग्रेशन, रिसोर्स कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं है, -m से उसकी माइग्रेशन भी क्रिएट हो जाएगी। सो क्रिएटेड माइग्रेशन सक्सेसफुली। उसी तरीके से हम PHP आर्टिसन मेक मॉडल अकाउंट हिस्ट्री -m लिखेंगे। सो अकाउंट हिस्ट्रीज टेबल भी क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। तो चलिए उनमें कॉलम्स क्रिएट करते हैं जो हमने अभी क्रिएट किए थे। तो यूज़र्स का टेबल ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, उसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सो हम आएंगे अकाउंट टेबल में, और अकाउंट टेबल में हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे टेबल अनसाइंड बिग इंटीजर, और इसको दे देंगे हम यूज़र आईडी, क्योंकि हमारे पास यूज़र का टेबल है, यूज़र्स का टेबल है, और आईडी और यूज़र आईडी इसमें आ जाएगी। और इसमें अगर आप कोई और ऐड करना चाहें कॉलम तो कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कुछ भी कॉलम ऐड नहीं करूँगा। फिर हम आते हैं अकाउंट हिस्ट्री टेबल, और यहाँ पर हम टेबल अगेन लिखेंगे अनसाइंड
बिग इंटीजर और यहाँ पर लिख देंगे अकाउंट आईडी। तो इट मीन्स अब ये जो हमारे पास है अकाउंट हिस्ट्री का टेबल है, ये लिंक्ड हो गया अकाउंट टेबल से, और अकाउंट जो टेबल है वो लिंक्ड हो गया यूज़र के टेबल के साथ आसानी से। तो अब हम इस माइग्रेशन को रन करते हैं। सो PHP आर्टिसन माइग्रेट, आई थिंक कोई एरर आया, मैंने यहाँ पर कोई एरर आ चुका है, अच्छा सॉरी, टेबल मैंने गलत लिख दिया। सो टेबल इस तरीके से, तो बाकी ठीक है। तो मैं इसको दोबारा माइग्रेट करता हूँ। तो हमारी जो माइग्रेशन हैं वो सक्सेसफुली रन हो चुकी हैं, यूज़र की भी माइग्रेशन और अकाउंट हिस्ट्री की भी माइग्रेशन क्रिएट हो चुकी हैं सक्सेसफुली। अब इसमें हम कुछ डमी डाटा इंटर कर लेते हैं ताकि हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो भी अचीव हो जाए। तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ SQL Pro को और इसको एक दफ़ा मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ और एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, डमी यूज़र ID 1 के साथ। नेम उसको आप कुछ भी दे दें, मैं अपना नाम दे देता हूँ और ओके कर देते हैं। और ईमेल में admin@admin.com दे देता हूँ और पासवर्ड में मैं MD5 कुछ भी दे देते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम इसको सीक्रेट, हमने लॉगिन करके तो चेक नहीं करना। ओके, इसमें हम इसको ऐसे ही कोई रेंडम वैल्यू दे देते हैं, इमरान ही लिख देता हूँ, चलिए जाने दें। ओके कर दिया और क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड जो है वो अब इसको रहने देते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं अकाउंट के टेबल में, और अकाउंट के टेबल में हमें डेफिनेटली यूज़र आईडी देनी होगी और ओके कर देते हैं 1 आईडी देगा, क्योंकि 1 हमारे पास यूज़र क्रिएट है, इसकी आईडी 1 है। फिर अकाउंट हिस्ट्री में हम अकाउंट आईडी देंगे और डेफिनेटली वो भी 1 है। तो इस तरीके से अब हमने अकाउंट हिस्ट्री को लिंक कर दिया अकाउंट्स के साथ और अकाउंट्स लिंक है यूज़र के साथ। अब हम चलेंगे अपने मॉडल में सबलाइम टेक्स्ट के अंदर और यहाँ पर हम यूज़र मॉडल में आएंगे और यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, पब्लिक फंक्शन अकाउंट हिस्ट्री, और सिंपली हम लिखेंगे रिटर्न दिस। अब यहाँ पे कौन सा हम यूज़ करें, हैज़ वन थ्रू, सो हैज़ वन थ्रू को कॉपी करेंगे। चलिए मैं इसके हैज़ वन थ्रू, और यहाँ पर हम सबसे पहले देंगे अकाउंट हिस्ट्री क्लास, फिर उसके बाद हम देंगे कॉमा देके अकाउंट क्लास, और यहाँ पर ऊपर हम इसको इंपोर्ट भी, यहाँ पर भी मैं क्लिक करके इसको F5 दबाऊंगा और इसको भी F5 दबाऊंगा, तो ये दोनों यहाँ पर अकाउंट हिस्ट्री ये दोनों इंपोर्ट हो चुके हैं सक्सेसफुली, अकाउंट हिस्ट्री भी और अकाउंट भी। अब इसको यूज़ करते हैं हम और देखते हैं कि हमें डाटा किस तरीके से मिलता है। तो मैं आता हूँ web.php में जो कि राउट्स के अंदर है, और यहाँ पर हम सिंपली एक राउट क्रिएट करते हैं गेट का हिस्ट्री, और यहीं पर नॉन-मीएस फंक्शन हम लिख लेते हैं और यहाँ पर हम यूज़ ऐप स्लैश यूज़र कर लेते हैं, और जिस तरीके से हमने मॉडल में क्रिएट किया। तो अब यहाँ पर हम करेंगे रिटर्न यूज़र फाइंड वन, बल्कि यूज़र विद अकाउंट हिस्ट्री गेट करेंगे। तो ये हम रिटर्न करेंगे यूज़र विद अकाउंट हिस्ट्री। अब देखिए हमने सिर्फ यूज़र मॉडल के अंदर अकाउंट हिस्ट्री मेथड को कॉल किया और ये ऑटोमेटिकली इस हैज़ वन थ्रू के ज़रिए हमें हमारा जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो हमें दे देगा। तो यहाँ पर L58 app.test में आके मैं यहाँ पर हिस्ट्री को कॉल करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अकाउंट आईडी भी आ गया और थ्रू की भी आ गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें अकाउंट हिस्ट्री का कॉलम भी मिल गया अकाउंट अंडरस्कोर हिस्ट्री के नाम से, और साथ ही उसकी आईडी भी मिल गई है और अकाउंट आईडी भी मिल गई है हमें। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं अकाउंट आईडी अकाउंट हिस्ट्री में,
तो ये वाली अकाउंट आईडी हमारे पास 1 मौजूद है। तो इस तरीके से हम जो है वो रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक यूज़र और क्रिएट कर लेता हूँ, कामरान क्विकली, ताकि km@km.com और पासवर्ड कैम, ये हमने यूज़र दूसरा क्रिएट कर दिया। अकाउंट इसकी जो है वो हम दे देते हैं 2, डेफिनेटली इसकी 2 आईडी है। और अकाउंट हिस्ट्री में भी हम इसको ऐड कर देते हैं विद अकाउंट आईडी 2। तो ये हमने इसको यहाँ पर सेव कर दिया। अब हम इस पेज को रीलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसने ऑटोमेटिकली हमें अकाउंट हिस्ट्री आईडी 1 और अकाउंट आईडी 1 दे दिया, और यहाँ पर आईडी 2 और अकाउंट आईडी 2 हमें रिटर्न कर दिया। और सारी यूज़र की जो भी डिटेल है ऑटोमेटिकली उसने वो हमें फेच करके दे दी। तो विदाउट मेकिंग टू मैनी रिक्वेस्ट टू द डेटाबेस, हमने आसानी से यूजिंग हैज़ वन थ्रू के ज़रिए हमने आसानी के साथ अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हासिल कर लिया। तो ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारा स्लैक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक मौजूद है व्हाट्सएप ग्रुप का, लेकिन ग्रुप अभी क्लोज्ड है। लेकिन आप मुझे इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में आके, वहाँ से मेरा लिंक ले सकते हैं और वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमें आप फेसबुक ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तमाम लिंक्स आपको अबाउट सेक्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे और वहाँ पर आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सो गाइस, thank you very much for being with me till the end. Take care, goodbye and Allah Hafiz.